कहानी की शुरुआत होती है मेवात गांव के एक थाने से, जहां एक आदमी पुलिस स्टेशन में कुछ गुंडों की रिपोर्ट लिखवा रहा था और वह बताता है कि किस तरह मेवात के कुछ गुंडों ने उसे डरा धमकाकर उसकी कार और उसके कुछ पैसों को उससे छीन लिया है। दरअसल उस आदमी ने एक वेबसाइट पर कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स की एड देखी थी, जिन्हें कुछ ज्यादा ही सस्ते दामों पर बेचा जा रहा था और इसीलिए वह उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेवात आया था, जिसके बाद चोरों ने उसे लूट लिया है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि मेवात के कुछ गुंडे वेबसाइट बनाकर उस पर सस्ते प्रोडक्ट की एड डालते हैं और जो भी व्यक्ति उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेवात आता है वो उसे लूट लेते हैं। फिर इसके बाद हमें उस गैंग को भी दिखाया जाता है जिस गैंग ने उस आदमी की कार को लूटा था। इस गैंग के लीडर का नाम बाबर था और इनका काम है लोगों को लूटना और फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ स्कैम करना। इसके बाद हमें कल्लू नाम के एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि मेवात का सबसे बड़ा गुंडा है और बिना उसकी मर्जी के मेवात में कोई भी गैंग चोरी या डकैती नहीं कर सकती थी। अब यहाँ कल्लू एक आदमी से जहर पीने के लिए कहता है और ये कहते हुए उसे मार देता है। कल्लू के साथ गद्दारी करने का अंजाम सजाए मौत है। इतने में ही वहाँ का दरोगा कल्लू के घर आता है। उसने कल्लू को आदमी का मर्डर करते हुए देख लिया था, लेकिन वह कल्लू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता, जिससे हमें ये पता चलता है कि वह दरोगा भी कल्लू से मिला हुआ है। इसके बाद दरोगा कल्लू से कहता है कि कोई गैंग तुम्हारी बिना इजाजत के मेवात में लोगों को खुलेआम लूट रही है, जिसके बारे में पता चलते ही मैं तुम्हें बताने आया हूँ। अब ये सुनते ही कल्लू अपने दो आदमियों को उस गैंग के लीडर को उसके पास लाने के लिए कहता है, जिसके बाद वह लोग उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें बाबर के भाई को दिखाया जाता है जो सरेआम अपनी प्रेमिका से उसके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी प्रेमिका कुछ बोल पाती, इतने में ही वहाँ बाबर आ जाता है और अपने छोटे भाई के सर से आशिकी का भूत उतारकर उसे घर छोड़ आता है। दरअसल बाबर भी किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन जैसे ही बाबर के पिता को इस बात का पता चला, उन्होंने बाबर को घर से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि उसके छोटे भाई के साथ वैसा नहीं हो जैसा कि बाबर के साथ हुआ था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कल्लू के दो आदमी बाबर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि कल्लू की बिना इजाजत के तुम मेवात में खुलेआम लोगों को लूट रहे हो, इसीलिए कल्लू ने तुम्हें घर बुलाया है। अब ये सुनकर बाबर उन लोगों पर गन तान देता है और उनसे कहता है कि कह देना उस कल्लू से कि बाबर किसी से मिलने नहीं जाता। अगर कल्लू मुझसे मिलना चाहता है तो वह खुद चलकर मेरे पास आ सकता है और मुझसे मिल सकता है। अब ये सुनने के बाद कल्लू के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बाबर के साथी किसी आदमी की बाइक को चुरा लाए हैं, जिसके बारे में पुलिस को पता चल गया है और इसीलिए पुलिस उनका पीछा कर रही है। इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देख ये लोग भागने लगते हैं। यहाँ बाबर और उसका एक साथी तो बच जाते हैं, लेकिन पुलिस उसके कुछ साथी को पकड़कर थाने ले जाती है, जिसके बाद उन पर पिटाई लगती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कल्लू के कहने पर पुलिस वालों ने उन लोगों को रिहा कर दिया है। तब यहाँ बाबर कल्लू का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ये जानते हुए भी तुमने हमारी मदद की कि हम तुम्हारी बिना इजाजत के मेवात में लोगों को लूट रहे हैं, इसीलिए मैं ये वादा करता हूँ कि आगे से हम तुम्हारी बिना इजाजत के लोगों को नहीं लूटेंगे। तब कल्लू उनसे कहता है कि कोई बात नहीं बाबर, ये सब तो चलता रहेगा, खैर छोड़ो, तुम लोग आज शाम को मेरे घर आकर मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि बाबर का एक साथी उन पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा था और इसीलिए गुस्से में वह उन पुलिस वालों की कार को ही वहाँ से चुरा कर ले जाता है। लेकिन यहाँ पुलिस का शक बाबर की गैंग पर बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने अभी अभी तो बाबर की गैंग को रिहा किया है, इसीलिए उन्हें लगता है कि ये काम उन लोगों का तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद शाम को बाबर अपने सभी साथियों के साथ कल्लू के घर जाता है, जहाँ कल्लू उसे अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहता है और उनसे डील करता है कि आगे से वो जो भी माल लूटेंगे उनमें से कुछ हिस्सा उन्हें कल्लू को देना होगा, जिसके बदले में कल्लू उन्हें पुलिस वालों से बचाएगा। और अब उन्हें पुलिस वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के सारे पुलिस वाले कल्लू के चमचे हैं। तब ये सुनकर बाबर कल्लू की गैंग को ज्वाइन कर लेता है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी कल्लू की वाइफ इनके लिए चाय लेकर आती है, जिसका नाम जन्नत था। दरअसल जन्नत पहले बाबर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और ये दोनों एक दूसरे से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन इन दोनों के घर वालों को इनके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद बाबर के पिता ने बाबर को घर से निकाल दिया था और जन्नत के घर वालों ने उसकी शादी कल्लू के साथ कर दी थी। लेकिन कल्लू इन दोनों के पुराने अफेयर के बारे में नहीं जानता था
अब बाबर कल्लू से मिलने के बाद यहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले कल्लू के बड़े भाई के घर आते हैं और उनसे शिकायत करते हैं कि मेवात के कुछ गुंडों ने उनकी सरकारी कार को पुलिस स्टेशन से चुरा लिया है। अगर तुम्हें उन गुंडों के बारे में पता हो तो तुम प्लीज हमें बता देना, क्योंकि अगर हमारे ऑफिसर को इस बारे में पता चला कि कोई पुलिस की कार को ही चुरा ले गया है तो हमारे थाने की बहुत बदनामी होने वाली है। ये सुनने के बाद कल्लू का बड़ा भाई उनसे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारी कार को तुम्हारे पास पहुंचवा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम उन लड़कों को कुछ नहीं कहोगे जिन्होंने तुम्हारी कार को चुराया है। तब पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम एक बार हमें उन चोरों से जरूर मिलवाओगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कौन इतना दमदार है जिसने मेवात के पुलिस वालों की ही गाड़ी को चुरा लिया है। तब कल्लू का भाई कहता है कि ठीक है, मिलवा दूंगा। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम बाबर की गैंग को देखते हैं, जहाँ एक लड़का बाबर को बताता है कि मैंने फर्जी वेबसाइट के थ्रू एक सस्ती कार की ऐड डालकर एक नया मुर्गा फंसाया है जो कि कल सुबह हमसे कार खरीदने आएगा, जिसके बाद हम उसे लूट लेंगे। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह 3 लोग उस कार को खरीदने के लिए आते हैं, जिसके बाद ये लोग उन्हें लूट लेते हैं। फिर लूटे हुए पैसों में से बाबर कुछ हिस्सा कल्लू को भिजवा देता है और खुद चुपके से जन्नत से मिलने के लिए जाता है। अब बाबर को देख जन्नत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और बाबर वापस अपने घर चला आता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और मेवात में एक दमदार पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, जिसका नाम शेर सिंह होता है और वह किसी गुंडे को अपनी गाड़ी से बांधकर पुलिस स्टेशन लेकर आता है और पुलिस वालों को बताता है कि आज से वो ही इस पुलिस थाने का कार्यभार संभालेगा और मेवात के गुंडों को मेवात से आजाद कराएगा। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कल्लू के भाई ने पुलिस वालों की कार को ढूंढ लिया है, जिसके बाद वह कार को पुलिस वालों को सौंप देता है और वादे के अनुसार वह उन्हें उस लड़के से भी मिलवाता है जिसने उनकी कार को चुराया था। अब यहाँ शेर सिंह उस लड़के से कहता है कि वाह चोर, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी कि तूने पुलिस वालों की कार को ही चुरा लिया। तब वह लड़का भी उससे कहता है कि हम मेवाती हैं, हम तो चलते हुए लोगों की आंखों से सुरमा चुरा लेते हैं, फिर ये सरकारी कार क्या चीज है। अब ये सुनने के बाद शेर सिंह उस लड़के को गुस्से की नजर से देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे ही शेर सिंह वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम बाबर की गैंग को देखते हैं, जहाँ बाबर अपने साथियों को बता देता है कि कल्लू की वाइफ ही मेरी गर्लफ्रेंड जन्नत है। भले ही जन्नत की शादी कल्लू के साथ हुई है, लेकिन वह आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वह चाहती है कि मैं जल्द से जल्द उसे भगाकर अपने साथ ले आऊं। लेकिन जब तक कल्लू के हाथ में पावर है तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब ये सुनकर बाबर के सभी साथी उसका साथ देने लगते हैं और उससे कहते हैं कि पहले हम कल्लू के सभी अड्डों को लूटेंगे जहाँ से उसके पास पैसा आता है, और जैसे ही कल्लू के हाथ से पावर जाएगी तब तुम सारे आम जन्नत को अपने साथ ले आना। फिर अगले दिन ये सब लोग मास्क पहनकर कल्लू के कोरेक्स के अड्डे पर जाते हैं और उन लोगों को डरा धमका कर सारा माल लूटकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब कल्लू अपने आदमियों से पूछता है कि उसके माल को किसने लूटा था, तो वो लोग उससे कहते हैं कि कोई गैंग मास्क पहनकर वहां आई थी और इसीलिए ये लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए थे। अब ये सुनकर कल्लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि जिसने भी उसके माल को लूटा है वो उसे सजा देकर रहेगा। दूसरी तरफ हम शेर सिंह को देखते हैं, जिसने कल्लू के कुछ आदमियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया है और वह अच्छे से उनकी पिटाई कर रहा है, और अब पुलिस वाले भी कल्लू की बिल्कुल नहीं सुनने वाले। इसके बाद शेर सिंह कल्लू के कुछ और आदमियों को बाइक की चोरी करते हुए पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तब वह कहते हैं कि हम कल्लू के लिए काम करते हैं। जिसके बाद शेर सिंह कल्लू को थाने बुलाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर उसे कल्लू को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हम बाबर को और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि कल्लू के एक और अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उन्हें गन दिखाकर कल्लू के लोगों का सारा पैसा लूटकर वहां से चले जाते हैं। अब कल्लू इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कौन है जो एक एक करके उसके अड्डों को लूट रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां बाबर जन्नत से फोन पर बात कर रहा होता है और वह जन्नत से कहता है कि तू बस देखते रहना, बाबर तुझे कैसे कल्लू के सामने से भागकर ले जाएगा। तब जन्नत उससे कहती है कि मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है कि कब तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। इतने में ही कल्लू जन्नत के कमरे में आ जाता है, जिसने इन दोनों की सारी बातों को सुन लिया था और इसीलिए वह जन्नत पर गुस्सा होने लगता है और फोन पर बाबर से कहता है कि तू चाहे कहीं भी हो, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। अब बाबर भी गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों के साथ कल्लू के घर चला जाता है। घर पर कल्लू अकेला होता है, इसीलिए वह बाबर का कुछ नहीं कर पाता और बाबर जन्नत को कल्लू की आंखों के सामने से ही भगाकर ले जाता है। इतने में कल्लू के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कल्लू इनका पीछा करने लगता है और इनमें लगातार बहुत देर तक फायरिंग चलती है, लेकिन अंत में कल्लू की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद वो उनका पीछा नहीं कर पाता और अब बाबर जन्नत को सही सलामत अपने घर लेकर आ जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कल्लू बाबर से फोन पर बात कर रहा था और वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया है और अगर तुम सही सलामत अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम
तुम जन्नत को मेरे हवाले कर दो और अपनी बहन को ले जाओ। अब ये सुनकर बाबर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत अपने साथियों के साथ कल्लू के घर पहुंच जाता है। अब यहाँ बाबर कल्लू से अपनी बहन के बारे में पूछता है। तब कल्लू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को अंदर बांध कर रखा है, तुम पहले मुझे जन्नत को सौंप दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। अब इतने में ही बाबर के साथ पीछे से कल्लू के आदमियों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके बाद इन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और कैसे भी करके बाबर के साथी बाबर की बहन को छुड़ा लेते हैं और एक एक करके कल्लू के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब कल्लू और बाबर के बीच खतरनाक फाइट होती है और अंत में बाबर कल्लू को भी मार देता है। अब यहाँ की पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले ही बाबर और उसके साथी वहाँ से फरार हो गए थे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कल्लू का भाई कल्लू के मरने से बहुत ज्यादा दुखी था और उसने ठान लिया था कि वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ बाबर आज जन्नत से शादी करने वाला है, जिसकी खुशी में वहाँ नाच गाना चल रहा होता है। उधर पुलिस ऑफिसर शेर सिंह इन लोगों की तलाश कर रहा था और इनके बारे में पता चलते ही वह सभी पुलिस वालों को लेकर इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आने लगता है। फिर हम कल्लू के भाई को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों को लेकर बाबर से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आ रहा होता है। यानी अब बाबर पर एक साथ 2 अटैक होने वाले हैं। फिर सीन यहीं पर कट होता है और हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें एक लड़का किसी को बेरहमी से मार रहा होता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना।